वो लौटेंगे एक दिन, अब और ज्यादा नहीं। द वेस्टलैंड या द बीस्ट। प्रॉमिसिंग वॉच फिल्म न्यू ईयर द वेस्टलैंड एक क्वारंटाइन हॉरर मूवी है जो महामारी के दौरान बनाई गई है। फिल्म 19वीं शताब्दी के स्पेन की स्टोरी है। इस स्पेनिश हॉरर ड्रामा फिल्म को डेविड कैसाडेमेंट ने डायरेक्ट किया है और फिल्म नेटफ्लिक्स से स्ट्रीम हो रही है। 1 घंटा 31 मिनट की इस फिल्म को IMDb पर 5.2 की रेटिंग अभी तक मिल चुकी है। इनमा क्वेस्टा, अस्सिर फ्लोर्स और रोबर्टो एलामो ने फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं। फिल्म में एक पिता, माता और उनके बेटे डिएगो के एकांत घर की घटनाओं को दिखाया गया है। इन्हीं 3 लोगों के परिवार के जीवन संघर्ष को फिल्म में दिखाया गया है। एक सुपर नेचुरल क्रिएचर जब कहर बरपाता है तो इस फैमिली का जीवन बाधित हो जाता है। दोस्तों, मैं हूँ यक्षिता मेहरा और आप देख रहे हैं साहित्य और सिनेमा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। क्या है स्टोरी? डिएगो अपने माता पिता के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। ये लोग उस क्रिएचर की हिंसा से बच गए हैं जिसने उनके देश को अलग कर दिया है। हालांकि क्षितिज के पास उस अज्ञात क्रिएचर के होने की संभावना के कारण विनाश की भावना हमेशा उनके जीवन में व्याप्त रहती है और एक डर हमेशा परिवार को सताता है। द बंजर भूमि यानी वेस्टलैंड आपको इसकी मोमबत्ती से जगमगाती बेचैनी की दुनिया में ले जाने में सक्षम है, लेकिन ये फिल्म अंत में उतनी क्लस्ट्रोफोबिक नहीं हो पाई है जितना कि ये हो सकती थी। फिल्म में डिएगो ही हमारी आंखें और कान है जिसका किरदार अस्सिर फ्लोर्स ने बेहतरीन अदा किया है। डिएगो अपने माता पिता के भीतर प्रकट होने वाले जानवर के विचारों को समझता है और झेलता है। साल्वाडोर यानी डिएगो के पिता, जिसका किरदार रोबर्टो एलामो ने निभाया है, उसके पिता चाहते हैं कि वे बंदूक चलाना सीखे और उसे अपने जन्मदिन के लिए एक मोनोग्राम वाली राइफल उपहार में देते हैं। जबकि डिएगो की मां लूसिया यानी इनमा क्वेस्टा कम डरने वाली महिला है। ये परिवार कई तरह के डर में जीने को मजबूर है। डिएगो घर से केवल थोड़ी ही दूर जा सकता है और जब उसे रात में आउटहाउस का उपयोग करने की आवश्यकता होती है तो उसके माता पिता में से एक को राइफल के साथ तैयार होना पड़ता है ताकि आने वाले खतरे से वो खुद को बचा सके। उनके घर के आसपास का खुला शांत इलाका उन्हें डराता है। जब एक घायल और पस्त आदमी नदी की धारा में तैरता हुआ आया तो इस परिवार का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। डिएगो के पिता अपने बेटे और पत्नी को उस आदमी के परिवार की तलाश में सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए छोड़ देते हैं। डिएगो ने अपने पिता की वापसी की आशा में अपनी मां के साथ अपने दिन बिताए, जबकि वो बहुत भयभीत क्रिएचर निकट आ जाता है, एक बंदूक और सिर्फ कुछ चाकुओं के साथ। क्या डिएगो और उसकी मां बंजर भूमि में उस क्रिएचर को हराने में सक्षम होंगे? हर बीतते दिन के साथ क्रिएचर उनके घर के करीब आ जाएगा और डिएगो की मां बंदूक के साथ निगरानी रखेगी। हालांकि तनाव हावी हो गया और वह पागलपन की ओर बढ़ गई। अब ये डिएगो पर था कि वह अपनी मां को सुरक्षित रखे और उस क्रिएचर से अपनी मां की रक्षा करे जो उनके घर में घुसने में कामयाब हो गया था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि क्रिएचर केवल डिएगो की मां को चाहता था, इसीलिए वह डिएगो को आउटहाउस जाने के लिए आग्रह करते हुए उसके साथ मेज पर बैठ गई। एक बार जब वह बाहर था तो डिएगो की मां ने दरवाजा बंद कर दिया ताकि क्रिएचर उसके बेटे के पीछे न जाए। डिएगो दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जानवर ने पहले ही उसकी मां को चोट पहुंचाकर काफी घायल कर दिया था। वे अपनी बंदूक की आखिरी गोली चलाकर क्रिएचर को विचलित करता है ताकि वह अपनी मां तक पहुंच सके और उसे घर से बाहर खींचकर सुरक्षित निकाल सके। लेकिन इससे पहले वह इस उम्मीद के साथ घर में आग लगा देता है कि क्रिएचर मर जाएगा। लिटिल डिएगो अपनी मां को गाड़ी के पहिए के सहारे धारा तक ले जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, वह पहले ही मर चुकी थी। बेचारे डिएगो ने अपनी मां को खो दिया और उसका पिता पहले ही यात्रा पर था। अपने माता पिता में से किसी के बिना या किसी के पास जाने के लिए वे दुनिया में अकेला रह गया है। फिल्म में कई जगह काफी भावुक सीन हैं और कई जगह जबरदस्त सस्पेंस और खौफ वाले सीन हैं। सिनेमेटोग्राफर आइजैक विला मोमबत्ती की रोशनी और चांदनी के अलग अलग ब्रश के साथ अपने समग्र भूरे रंग के घर को बेहतरीन तरह से कैप्चर करने में समर्थ हुए हैं और सभी सीन काफी शांत हैं। वो लौटेंगे एक दिन, अब और ज्यादा नहीं।